Welcome friends on my channel ET. ET stands for English Tricks. Here we will learn the English while having the fun. We have published part 1, part 2 and part 3 of it, and which you can see in my channel link. Here we are publishing part 4 and we have come with 10 new words. We will learn the meanings of these words in very special way, in a very tricky way, so that we could not we could not forget it in our life. Here we come to the first word efface. EFFACE. Efface means to wipe out or to erase. Here we have the memory key. The word efface can be memorized as efface. A is a sound which we generally make on getting hot. Imagine a girl looking at a mirror and noticing a freshly grown pimple. She becomes upset and screams, "Hey, what has happened to my face? I want to erase this pimple. I want to efface it." So efface means to erase. एफेस का मतलब हुआ टू इरेज, किसी चीज़ को मिटाना। उसने अपनी पिंपल्स को देखा कांच में और उसको मिटाने की इच्छा हुई। वो उसको मिटाना चाहती थी, वाइप आउट करना चाहती थी या इरेज करना चाहती थी। तो एफेस का मीनिंग हो गया टू वाइप आउट। अब हम दूसरे वर्ड की तरफ आते हैं, अबेट, ABET। अबेट का मतलब होता है टू असिस्ट, स्पेशली इन रॉन्ग डूइंग, किसी गलत काम करने में सहायता करना, अपने दोस्तों की, अपने चाहने वालों की। तो इसके लिए हम एक मेमोरी की लेके आए हैं। द वर्ड अबेट कैन बी स्प्लिट इनटू ए एंड बैट। जनरली कॉलेज स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन बैटिंग। बैटिंग मतलब शर्त लगाना, शर्त लगाने में इन्वॉल्व है और ये एक गलत काम है। सो अबेट मीन्स टू एनकरेज समवन टू डू रॉन्ग। तो अबेट का मतलब हो गया किसी काम के गलत करने में सहायता करना। तो इसके लिए हमने मेमोरी के लिए आई कि अधिकतर स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ बैटिंग में शर्त लगाने में रहते हैं, जो कि गलत काम है। तो अबेट है किसी काम में सहायता करना, स्पेशली इन रॉन्ग डूइंग। नाउ वी कम टू द थर्ड वर्ड, दैट इज अभर। अभर का मतलब होता है घृणा करना। लाइक इट साउंड्स लाइक ए बोर। चिंटू इज सच ए बोर, आई जस्ट अभर हिम। सो अभर मीन्स टू हेट। अभर मीन्स टू हेट because Chintu is such a bore. So Abhar is just looking like bore. Chintu is bore, so I hate it. So Abhar means to hate. We can remember the meaning of the Abhar as to hate. Now we come to the fourth word, that is moribund. Moribund का मीनिंग है at the point of death. जब आदमी मरने वाला होता है तो मोरीबंद। The word moribund in Hindi sounds like मेरी सांस बंद। A person who is not able to breathe is screaming, मेरी सांस बंद हो गई है। I am not able to breathe, I am going to die. So moribund means at the point of death. At the point of death क्या होता है, सांसें बंद हो जाती है। तो मेरी सांस बंद हो गई, मोरीबंद मतलब मोरी मेरी बंद हो गई, क्या सांस बंद हो गई, मतलब एट द पॉइंट ऑफ डेथ है, वो डेथ बेड पर है। मोरीबंद का मीनिंग हो गया एट द पॉइंट ऑफ डेथ। हेयर वी कम टू द फिफ्थ वर्ड, बामी। ये तो बहुत सिंपल है। बाम का हम सब मीनिंग जानते हैं, सूथिंग इफेक्ट देती है, वार्म और प्लीजेंट होती है। तो बामी का मीनिंग हो गया टू सूथिंग इफेक्ट और वार्म एंड प्लीजेंट, रिफ्रेशिंग। द वर्ड बामी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बाम। बाम इज जनरली अप्लाइड ओवर एन एकिंग हेड, इट हैज ए सूथिंग इफेक्ट। तो हमारे सर का दर्द गायब हो जाता है। तो वामी एक वाम से निकला हुआ वर्ड है, और वाम चूंकि हम जानते हैं जो सूथिंग और वार्मिंग इफेक्ट दे रहा है, तो वामी मतलब हो गया सूथिंग, जो इफेक्ट सूथिंग दे रहा है, ऐसी चीज। नाउ वी कम टू द सिक्स्थ वर्ड, दैट इज पैसिफाई। पैसिफाई का मीनिंग होता है टू काम, टू अपीज, टू क्वेल द एंगर, अपनी गुस्से को कम करना, उस पर काबू पाना। पैसिफाई मतलब उसको शांत करना। हेयर वी हैव
Another memory key for this word, the word pacify sounds like Hindi phrase paas aaja bhai. Two brothers have been fighting almost for their whole lives on issues of property and money, but now they are fed up. They want to live a happy life and die a peaceful death. So the big brother says to the younger one, पास आ जा भाई, let's pacify. मतलब शांत हो जाओ, पास आ जाओ, let us make peace. शांति करते हैं हम. So pacify means to calm or to appease और to quell the anger, anger पे काबू पाना. Pacify का मीनिंग हो गया पास आ जा भाई, शांति से रहते हैं, to calm. नेक्स्ट वर्ड इज डायपर. डायपर की याद करने के लिए हम डायपर लेके आए हैं. डायपर पहनने के बाद बच्चा नीट एंड स्मार्ट हो जाता है, तो डायपर को डायपर के साथ जोड़ के हम इसको याद कर सकते हैं. डायपर का मतलब हो गया नीट एंड क्लीन, नीट एंड स्मार्ट. डिफिडेंस. डिफिडेंस का मीनिंग होता है डेफिसिट ऑफ कॉन्फिडेंस. हियर वी कैन रिमेंबर इज एज डेफिसिट ऑफ कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस की कमी यानी लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस इज डेफिडेंस. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज प्लमेट. प्लमेट का मतलब होता है टू फॉल सडनली. इसके लिए हम एक हिंदी की टर्म लेके आए हैं. बंद करना. वर्ड प्लमेट साउंड्स लाइक ए हिंदी फ्रेज पी के लमलेट. कोई ज़्यादा पी लेता है तो गिर जाता है, तो गिर जाता है तो पी के लमलेट हो जाता है. तो प्लमेट का मतलब पी के लमलेट हो जाना, टू फॉल सडनली, गिर जाना. Now we come to the 10th and last word that is pristine. Pristine is just looking like priest. Priest का मतलब तो आप सभी जानते हैं पुजारी होता है जो पूजा करता है. तो वेरी प्योर होता है, वो बहुत शुद्ध होता है, शुद्धता का प्रतीक होता है. तो pristine is just like very pure. Here we can remember this word as priest. Priest is pure, so pristine is very pure. Here we can have the recap of all these 10 words. फर्स्ट इज efface. efface का मतलब है टू वाइप आउट, इरेज. उसने अपने फेस को, चेहरे को उसमें कांच में देखा जिस पे पिंपल्स थी, तो उसने उसको मिटाना चाहा. efface का मतलब है टू वाइप आउट. अबेट है टू असिस्ट स्पेशली इन रॉन्ग डूइंग. बैट लगाना गलत होता है तो बैट लगाने में असिस्ट करते हैं, तो अबेट का मतलब है टू असिस्ट, सहायता करना गलत काम करने में अपने दोस्तों की या अपने किसी और चीज़ की. अबर टू हेट, घृणा करना. बोर था, बोरिंग बातें करता है, बोरिंग है इसलिए हम उसको घृणा करते हैं. बोरीबंद, मेरी सांसें बंद हो गई तो मैं डेथ के पॉइंट पे पहुंच गया. बामी, सूथिंग इफेक्ट देती है बाम, प्लीजेंट इफेक्ट देती है तो बामी इफेक्ट हो गया. पैसिफाई, टू काम. डायपर, डायपर पहन के नीट एंड क्लीन और स्मार्ट हो जाता है तो डायपर का मीनिंग हो गया. डिफिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, डेफिसिट ऑफ कॉन्फिडेंस. प्लमेट, पी के लमलेट हो गया, टू फॉल सडनली. प्रिस्टीन, प्रिस्ट पुजारी होता है तो वेरी प्योर हो गया. थैंक यू, एंड इफ यू डू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर so that your friend can be benefited of this knowledge.